जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। I am enjoying good health and hoping the same for you people. Dear students, when you trust in God, when you put all your trust in God, and whatever situation, whatever a problematic situation you are stuck in, then Allah finds the best way, best outway to you. यानी आप किसी भी किस्म के मसाइल में, मुश्किल सूरत हाल में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, जब आपका अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट होता है, तवक्कल होती है, तो वो यकीनन आपके लिए उससे बाहर निकलने का कोई बेहतरीन रास्ता निकालता है। So always trust in God. He will find the best solution to way out. आज की इस खूबसूरत बात से शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, यूसेज ऑफ इट, दिस एंड देयर। इट, दिस और देयर के यूसेज, इस्तेमाल। यूसेज ऑफ इट्स, अक्सर ये स्टूडेंट्स हमसे पूछ लेते हैं, सर ये इट, दिस और देयर कहाँ आता है, क्योंकि वो इनको जब हम पेपर लेते हैं तो उनके क्लास टेस्ट लेते हैं या फाइनल इम्तहानात होते हैं तो बच्चे ऐसी गलतियां कर जाते हैं, वो कंफ्यूज कर जाते हैं इन अल्फाज को, इट, दिस एंड देयर। और इंशाल्लाह एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू दिस। इट generally anticipates and precedes the sentence or phrase to which it refers or for which it stands। यानी जिस फिक्रे को, जिस बात को ये एंटीसिपेट करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसमें किसी बात को जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो ये फिक्रा में उस बात से पहले आता है। यानी जो मज़कूरा बात होती है, जिसको आप रेफ़र करते हैं, जिसका आप ज़िक्र करते हैं, जिसको आप अंडर डिस्कशन लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एविडेंस। इट इज़ क्लियर, लुक एट, इट इज़ क्लियर। अब देखें कि जो चीज़ आप एंटीसिपेट कर रहे हैं और जिस बात को ये रेफ़र कर रहा है उससे पहले आ रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एविडेंस, शहादत से ये बात वाज़ेह है, दैट ही इज़ गिल्टी, कि वो कसूरवार है।
जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। यानी जिस बात को आप रेफ़र कर रहे होते हैं ना, इशारा कर रहे होते हैं जिस बात की तरफ, तो उस बात को यानी जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ये जिस बात को फिर आप रेफ़र कर रहे होते हैं ना, उस बात से ये प्रोसीड्स, उस बात को प्रोसीड करता है, प्रोसीड होता है से पहले आना। जैसे मैं कहूँ ईद उल फित्र प्रोसीड्स ईद उल अज़हा। अब देखिए प्रोसीड वर्ब है, से पहले आना, इसी से ये नाउन बना प्रेसिडेंट, और बड़ा पॉपुलर ये पेपर के तनाजुर में प्योरो वर्ड है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एग्जाम्पल यानी मिसाल को कहते हैं और प्रेसिडेंट सदर को। तो उस बात, आप देखें ना, आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो गिल्टी है। आप देखें ये उस बात से पहले आता है, जिस बात को आप प्रोसीड कर रहे होते हैं, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, सॉरी, उससे ये पहले आता है। लाइक इट इज़ क्लियर फ्राम द एविडेंस दैट ही इज़ गिल्टी। अब देखें ना, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं हालात के तनाजुर में कि वो गिल्टी है। जब आप ऐसी बात की तरफ रेफ़र करते हैं तो इट आता है। जैसे मैं कहूँ it is quite doubtful that it is quite doubtful that he will mislead her। ये बात बिल्कुल डाउटफुल है कि वो उसे गुमराह करेगा। अब देखें ना, आप एंटिसिपेट करते हैं हालात से, हालात को सामने रखते हुए। जब ऐसे आप किसी बात को एंटिसिपेट कर रहे हों, यानी हालात के तनाजुर में किसी के बिहेवियर को मलहूज़ रखते हुए, तो आप ये कहते हैं it is clear that he will pass the exams with the flying colors as he is burning midnight oil for it। यस, इम्तहानात के दिन है ना, तो मैंने सोचा फिर अब ऐसा जुमला सोच कर बनाऊँ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर, NEUTER प्रोनाउन न्यूटर, यानी अबाउट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ समबॉडी, न्यूटर इसे कहते हैं। समटाइम्स यूज फॉर अ बेबी और अ स्मॉल चाइल्ड, न्यूटर जेंडर है, थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर सिंगुलर है, यस। और कभी कभार आप इसे किसी छोटे बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अबाउट हुज जेंडर यू आर नॉट श्योर। यस, लुक एट द नाइटिंगेल, nightingale, it often comes, look at the nightingale, it often comes to my window। तो बच्चे के लिए देखें मिसाल, she was carrying a newborn child, it was enveloped in a blanket, it was enveloped in a blanket। अब देखें उसके लिए इट हमने इस्तेमाल किया छोटे बच्चे के लिए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स,
इट कैन बी यूज्ड फॉर पीपल, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क, इट इज़ अली, इट इज़ अली, इट इज़ आई, इट इज़ ही, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ अली। तो लोगों के लिए भी डियर स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल होता है, बड़े खूबसूरत इसके यूसेस हैं और ज़रूर सीखने चाहिए क्योंकि इनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑफ कोर्स दैट मार्क्स द ब्यूटी ऑफ योर राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। इट यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेदर, डेट और डे, डे भी कर लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डे, वेदर, डे एंड डेट एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल टाइम के लिए देखें, इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं, ओ क्लॉक, लुक एट ओ क्लॉक। डियर स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आ जाता है ये वाला रूल, और बच्चों ने भी अक्सर मुझसे पूछा है कि सर ओ क्लॉक कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखें ओ क्लॉक इज़ यूज्ड व्हेन अ क्लॉक, अ वॉच स्ट्राइक्स टाइम इन आवर्स, कि जब घड़ी घंटों में वक़्त बताती है तो उस वक़्त हम ओ क्लॉक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज़ 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, तो अगर मैं कहूँ इट इज़ 7:30 o'clock, देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अब 7:30 है, पूरा घंटा नहीं बजा हुआ। जब पूरे टाइम घड़ी पूरे घंटे में बजाती है तो फिर हम ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बड़ी अहम रूल है और पेपर में आई हुई है ये वाला सेंटेंस भी। तो लिहाजा यू नीड टू बेयर इन योर इंटेलिजेंट ब्रेन द वेरी रूल अबाउट ओ क्लॉक। इट इज़ 7 o'clock, अब डिस्टेंस देखें, इट इज़ 2 mile अवे फ्रॉम हेयर, कंपाउंड नाउन है इसलिए मैंने इसे देखें हाइफिनेटेड है, माइल्स नहीं कहा ये रूल हम सीख चुके हैं पहले कंपाउंड नाउन में। इट इज़ 2 mile अवे फ्रॉम हेयर। आगे देखें वेदर की बात आ गई डिस्टेंस के बाद, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इस तरह डियर स्टूडेंट्स डे के लिए इट इज़ मंडे, इस तरह डेट के लिए इट इज़ द 20th June, इट इज़ द 20th June। और टेम्परेचर के लिए इट इज़ हॉट आउटसाइड, इट इज़ हॉट आउटसाइड। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको टाइम, लुक, टाइम, डिस्टेंस, वेदर, डे एंड डेट और टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पलीफाई किया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें, इट कैन बी यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ क्लॉज, कि जब किसी फिक्रे का जो सब्जेक्ट है वो क्लॉज को सब्जेक्ट बनाया जाए, कि जब आप किसी फिक्रे के क्लॉज को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स उसमें हम इट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ सर्टन, आप देखें ये क्लॉज है, इट इज़ सर्टन दैट ही विल पास, इट इज़ सर्टन दैट ही विल पास, इट इज़ सर्टन दैट ही विल पास। अच्छा, इसमें देखें आगे, इट को हम इम्पर्सनल वर्ड्स के लिए एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। इट को हम इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल से इम्पर्सनल, जाती गैर जाती, नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया,
जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर। तो नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया। इट, देखें कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट फॉर इम्पर्सनल वर्ड्स। इम्पर्सनल वर्ड्स देखें, जैसा कि लुक, इट सीम्स दैट शी विल कम टूडे। एज भी आ जाता है इसके साथ। इट सीम्स एज इट विल रेन टूडे। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि आज बारिश आएगी। इट सीम्स एज इट विल रेन टूडे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, इम्पर्सनल वर्ड्स और एज अ क्लॉज, जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं क्लॉज को, इट डिपेंड्स what you demand. It depends upon what you demand. It depends upon what you demand. It appears that the sun will shine brightly today. It appears that the sun will shine brightly today. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। एंड आई हैव ट्राइड as usual my level best to make you understand and comprehend the very rules regarding it. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए साथ, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मोर एंड मोर, एंड लाइक माय वीडियोस एज वेल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएं। May Allah bless you with the pleasures and comforts and enable you to distribute the same to the people around you. आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।